हेलो गाइस, वेलकम है आपका अपने यूट्यूब चैनल मुरली क्लासेस में। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आई हूँ क्लास 9th का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स। ठीक है, जिसकी आज अपन एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट करने वाले हैं। जिसके लिए सबसे पहले मैं आपको समझाऊंगी कि चैप्टर का मीनिंग क्या है और इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन के चैप्टर का नाम क्या है? पॉलिनोमियल्स। ठीक है, आप सबको पता ही होगा कि पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। ठीक है, अभी कितने टाइप के होते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे कोई डिजिट लिखी 2x। ठीक है, कुछ भी मान लो, 2x मान लो, 4z मान लो, 3y मान लो, कुछ भी है, ये सब क्या होते हैं? पॉलिनोमियल्स, मतलब वेरिएबल्स ही होते हैं। अब ये कितने टाइप के होते हैं आप लोगों को पता है? ये 3 टाइप के होते हैं। पहला, अगर मैं डिजिट लिख रही हूँ 2x, जो सिंगल डिजिट है, इसको अपन क्या बोलेंगे? मोनोमियल्स। ठीक है, क्या बोलते हैं? मोनोमियल। क्लियर। अब दूसरा आता है बायनोमियल। क्या होता है? बायनोमियल। बायनोमियल में अपन क्या लिखते हैं? 2 डिजिट्स। ठीक है, जैसे कि 2x + 2 लिख दिया मैंने। यहाँ पे प्लस या माइनस का कोई इशू नहीं है, बट 2 टर्म्स होनी चाहिए। ठीक है, थर्ड नंबर पे आता है ट्रायनोमियल्स। ठीक है, जिसके अंदर आपको समझ में आ ही गया होगा कि 3 टर्म होंगी। कुछ भी ले लो, 4y + 4 + 8y, कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? ट्रायनोमियल्स, जहाँ पे 3 कंडीशन है। क्लियर। मोनोनोमियल क्या होता है? जहाँ पे सिंगल टर्म आपको नजर आती है। बायनोमियल क्या होता है? जहाँ पे आपको 2 टर्म दिखेंगी। ट्रायनोमियल्स क्या आता है? जहाँ पे आपको 3 टर्म दिखेंगे। क्लियर। ये तो सारे वेरिएबल्स हो गए। उसके बाद ये कितने टाइप के और भी आगे इसको एक्सप्लेन करते हैं सब। उसके बाद मैं आपको समझाऊंगी डिग्री क्या होती है। ठीक है, तो डिग्री के लिए अपन क्या बोल सकते हैं कि डिग्री वो होती है जो हाईएस्ट पावर होती है। क्या होती है? हाईएस्ट पावर होती है किसी भी वेरिएबल की। क्लियर। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया 2x4, तो यहाँ जो 4 है ना, ये मेरी हाईएस्ट पावर है। क्लियर। उसके बाद जैसे यहाँ एक और एग्जांपल लेते हैं, मैंने 5y² लिया +2, तो यहाँ पे ये जो 2 है, ये मेरे लिए क्या हो जाएगी? हाईएस्ट पावर, मतलब ये मेरी डिग्री हो जाएगी। तो जिस भी क्वेश्चन में अगर आपको डिग्री फाइंड करने के लिए क्वेश्चन बोलता है, तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पावर ली जाती है। जैसे और एग्जाम्पल लेते हैं, मैंने दे दिया आपको 4y² + 5z³ + 2। ठीक है, यहाँ पे भी आपको क्या करना है? डिग्री लेनी है। तो हाईएस्ट पावर यहाँ पे क्या है? 3, तो यही आपकी डिग्री हो जाएगी। क्लियर। उसके बाद वेरिएबल और भी टाइप के होते हैं, जिसमें अपन क्या बोलते हैं? 1 वेरिएबल। ठीक है, उसके बाद 1 वेरिएबल में अपन क्या लिखते हैं? जहाँ पे एक ही वेरिएबल, मतलब सारी टर्म x की हैं तो x की ही चलेंगी। ठीक है, y की हैं तो y की चलेंगी। ये सब क्या होती हैं? 1 वेरिएबल होते हैं। क्लियर। अभी फर्स्ट क्वेश्चन 1 वेरिएबल का ही है, तो उसमें और अच्छे से मैं एक्सप्लेन कर दूंगी। ठीक है, समझ में आ गया? 3 टाइप के होते हैं, मोनोनोमियल, बायनोमियल, ट्रायनोमियल और डिग्री। क्लियर। उसके बाद अब क्यूबिक के बारे में भी पूछेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में भी पूछेगा, लीनियर के भी बारे में पूछेगा। ठीक है, वो आगे क्वेश्चन के साथ मैं आपको अच्छे से और समझा दूंगी। ठीक है, चलिए इसको इरेज करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल एंड विच आर नॉट। अभी आपको मैंने समझाया था 1 वेरिएबल होता क्या है। ठीक है, अब 1 वेरिएबल के अंदर अपन ये देखेंगे कि 1 वेरिएबल का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो जैसे कि मेरे पास यहाँ डिजिट दे रखी है 4x² - 3x + 7। ठीक है, इसमें अपन को ये बताना है 1 वेरिएबल। अब इसके लिए अपन को क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले अपन को ये पावर देखनी पड़ेगी। ठीक है, पावर है यहाँ पे, और उसके बाद यहाँ पे भी x की टर्म है, यहाँ पे भी x की टर्म है, तो अपन क्या बोलेंगे? और पावर भी होल नंबर है। 3 कंडीशन देखो, 2 कंडीशन देखो। सबसे पहले तो सारी टर्म सेम होनी चाहिए, x की पूरे क्वेश्चन में ही होनी चाहिए, x by z नहीं होना चाहिए। x है तो x होगा, y है तो y होगा, z है तो z होगा। उसके बाद आपको जो पावर देखनी है वो पूरी की पूरी होल नंबर होनी चाहिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे दोनों कंडीशन अप्लाई हो रही है, तो अपन क्या बोलेंगे कि यस इट इज 1 वेरिएबल। क्लियर। तो फर्स्ट का आंसर यस हो जाएगा। सेकंड वाला देखते हैं, यहाँ पे है y² + √2। यहाँ पे अपन ने देखा y है, उसके ऊपर जो पावर है तो वो क्या है? होल नंबर है, तो इसको अपन क्या बोलेंगे? यस इट इज वेरिएबल, 1 वेरिएबल। तो सेकंड वाले का आंसर भी क्या हो जाएगा? यस में हो जाएगा। अब करते हैं थर्ड वाला। थर्ड में इसने कहा है 3 + √t + t √2।
यहाँ पे भी टी है, यहाँ पे भी टी है, ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, बट यहाँ पे रूट में है, यहाँ सिंगल है, तो रूट में नहीं लेते, तो ये क्या हो जाएगा इसका आंसर, नो। फोर्थ पे आते हैं, y प्लस 2/y, यहाँ पे पावर क्या है, 1, कुछ नहीं होता तो अपन 1 एज्यूम करते हैं, इसकी पावर तो 1 है और दोनों साइड y है, ये भी अप्लाई होता है, पावर 1 है, होल नंबर है, ये भी अप्लाई है। बट नेक्स्ट आके देखो 2/y है, ठीक है, यहाँ पे अपॉन में है, होल नंबर यहाँ अप्लाई नहीं हो रहा, तो अपन क्या लिखेंगे, नो। क्लियर। फिफ्थ पॉइंट पे आते हैं, फिफ्थ पॉइंट 1 वेरिएबल नहीं है क्योंकि इसकी फर्स्ट कंडीशन ही अप्लाई नहीं हो रही, यहाँ पे x, y और t 3 वेरिएबल अपन को देख रहे हैं अपन, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी, नो। क्लियर। आई होप आपको अच्छे से फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। राइट द कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, क्या बताना है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बताना है। तो चलिए देखते हैं ये क्या चीज़ है। फर्स्ट पॉइंट है इसका 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बताना है, तो कोफिशिएंट का मतलब होता है कि जिस भी चीज़ का कोफिशिएंट पूछ रहा है उसके साथ ही कौन सी टर्म दे रखी है। अब यहाँ देखते हैं एक्स स्क्वायर कहाँ है, ये रहा, ठीक है, इसके साथ मल्टीप्लाई में क्या है, कुछ नहीं होता है, तो क्या एज्यूम करते हैं, 1, तो इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, 1, तो इसका आंसर हो जाएगा 1। क्लियर। सेकंड पॉइंट पे आते हैं। पॉइंट सेकंड है 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूबिक, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का ही पूछा था, इसको उतार देती हूँ मैं, 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूबिक, ठीक है, एक्स स्क्वायर का पूछा था तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, सेम वही पहला वाला कॉन्सेप्ट ही, यहाँ कुछ नहीं है तो 1, लेकिन साइन के साथ, तो यहाँ पे आंसर इसका क्या हो जाएगा, -1। क्लियर। थर्ड पॉइंट पे आते हैं। थर्ड पॉइंट है π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, यहाँ पे भी सेम एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट देखना है, तो ये रहा एक्स स्क्वायर, इसके साथ कौन सी डिजिट है, π/2, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, π/2। क्लियर। फोर्थ पॉइंट देखते हैं। फोर्थ पॉइंट में है √2x - 1, ठीक है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर ही नहीं है तो उसका कोफिशिएंट कहाँ से आएगा, ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0 आंसर। क्लियर। चलिए थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। गिव 1 एग्जाम्पल ईच ऑफ अ बायनोमियल ऑफ डिग्री 35। पहले ये करते हैं, इसने कहा एक एग्जाम्पल लिखो जो कौन सी टर्म में होना चाहिए, बायनोमियल में होना चाहिए, किस फॉर्म में होना चाहिए, सॉरी, तो क्या होगा, बायनोमियल फॉर्म में। डिग्री कितनी होनी चाहिए उसकी, 35, यहाँ कर देती हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 3। अब बायनोमियल के लिए मैंने अभी आपको बताया था कैसे लिख सकते हैं, कुछ भी टर्म लिख दो, डिग्री 35 होनी चाहिए, उससे नीचे नहीं होगी, तो मैं लिख देती हूँ x 35 + 5, ये बायनोमियल भी है क्योंकि 2 टर्म्स में है और डिग्री भी 35 है। क्लियर। उसके बाद बोला है एंड ऑफ मोनोनोमियल ऑफ डिग्री 100, सिंगल होना चाहिए, मोनोनोमियल होना चाहिए जिसकी डिग्री क्या होना चाहिए, 100, तो मैं ले लेती हूँ 5y 100। क्लियर। कुछ भी ले सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है, अपनी मर्जी से ले लेना, मैंने y लिया, आप z ABC कुछ भी ले सकते हो, ठीक है, 5 की जगह भी आप कुछ भी ले सकते हो। क्लियर। आई होप आपको 3 के 3 क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 4 है राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स, ठीक है, डिग्री मैंने आपको समझा दी, जो हाईएस्ट पावर होती है वही डिग्री होती है, तो वही क्वेश्चन है इसका। क्वेश्चन 4 पॉइंट नंबर फर्स्ट, 5x क्यूबिक प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x, ठीक है। अब क्या बताना है, डिग्री वही अभी समझाया था, हाईएस्ट पावर जो होती है वही आपकी डिग्री होती है। फिर से रिपीट कर रही हूँ, तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या है, 3, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3। बहुत ही सिंपल, पूरी एक्सरसाइज ही सिंपल है, ठीक है। सेकंड पॉइंट है आपका 4 - y स्क्वायर, तो यहाँ पे डिग्री क्या है, 2, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2। उसके बाद आते हैं थर्ड पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट है 5t - √7, यहाँ पे
कुछ डिग्री नहीं है, ठीक है। बट अभी मैंने आपको समझाया था कि यहाँ पे अगर ऐसी कुछ टर्म होती है तो उसके ऊपर अपन एज्यूम करते हैं डिग्री क्या है, 1 है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1। कहीं बच्चे यहाँ पे मिस्टेक कर देते हैं, 0 लिख के आ जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं करना। अगर यहाँ पे अलजेब्रिक कोई टर्म है तब आपको उसकी डिग्री 1 लिख के आनी है, अगर ऊपर पावर नहीं है तो, ठीक है। फोर्थ पॉइंट है 3। यहाँ ज़रूर 0 आएगा क्योंकि यहाँ पे ये कांस्टेंट टर्म है, ये वेरिएबल नहीं है, ठीक है। तो प्लीज़ आप यहाँ पे ध्यान दें कि ये वेरिएबल था इसीलिए मैंने 1 पावर लगाई है, यहाँ पे ये वेरिएबल ही नहीं है, ये क्या है, ये कांस्टेंट टर्म है। तो इसके साथ अगर कुछ है ही नहीं तो इसकी पावर भी कुछ नहीं होगी, तो ये डिग्री भी 0 हो जाएगी। क्लियर। चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। उससे पहले मुझे आपको ये चीज़ समझानी है कि पॉलिनोमियल्स कितने टाइप के होते हैं, ठीक है। तो 3 टाइप के आप देख सकते हैं पॉलिनोमियल क्या होता है, लीनियर पॉलिनोमियल्स होता है, दूसरा होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तीसरा होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। इन तीनों में क्या क्या डिफरेंस है देखिए। लीनियर का मतलब होता है जिसकी पावर जो होगी वो केवल और केवल 1 होगी, ठीक है। तो लीनियर जैसे मैंने यहाँ पे कितनी भी डिजिट में लिख दूँ 2x, कितना भी लिख दूँ, लेकिन यहाँ पे पावर इसकी क्या है, 1 है ना, तो इसीलिए ये लीनियर में ही जाएगा। क्लियर। उसके बाद अपन देखते हैं क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक में क्या होगी, x² + 5, ठीक है। यहाँ पे पावर क्या है, 2 है, इसीलिए मैं यहाँ पे क्वाड्रेटिक लिख रही हूँ। चाहे फिर इसके आगे आप कुछ और भी ऐड कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पावर यहाँ पे 2 देखनी है, देन तब अपन बोलेंगे क्वाड्रेटिक है। क्लियर। और क्यूबिक में क्या होगा, x³, ठीक है, जिसकी पावर क्या होगी, 3 होगी। तो वापस से अगेन रिपीट कर रही हूँ, जिस भी पॉलिनोमियल्स में पावर 1 है तो अपन क्या बोलेंगे, वो लीनियर पॉलिनोमियल्स है। जिसमें पावर 2 है देन अपन बोलेंगे वो क्वाड्रेटिक है, जिसमें पावर 3 है देन अपन बोलेंगे वो क्यूबिक है। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 यही करते हैं। फर्स्ट पॉइंट इसका क्या है, x² + x, ठीक है। यहाँ पे देखिए पावर क्या है, 2, देन अपन इसको क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक है, ठीक है। क्लियर। सेकंड पॉइंट है इसका x - x³। तो यहाँ पे पावर इसकी क्या है, 3, तो पावर 3 का मतलब क्या है, ये क्यूबिक है। क्लियर। उसके बाद है थर्ड पॉइंट y + y² + 4। यहाँ पे देखिए पावर क्या है, 2, तो वापस से अगेन क्या होगा, क्वाड्रेटिक, ठीक है। उसके बाद फोर्थ पॉइंट है 1 + x। यहाँ पे क्या है, पावर कुछ नहीं है, लेकिन ये वेरिएबल है, तो इसलिए मैंने अभी आपको बताया था पावर अपन क्या एज्यूम करेंगे, 1, तो ये क्या हो जाएगा, लीनियर, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट पे आते हैं। पॉइंट फिफ्थ है 3t। यहाँ पर भी एज इट इज पावर 1, तो ये भी क्या हो जाएगा, लीनियर। पॉइंट नंबर फिफ्थ हो गया, सिक्स्थ है r²। यहाँ पे पावर क्या है आपकी, 2, तो ये क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक हो जाएगा। क्लियर। समझ आया अच्छे से कि वेरिएबल कितने टाइप के होते हैं, पॉलिनोमियल्स कितने टाइप के होते हैं, और डिग्री क्या होती है और कोएफिशिएंट क्या होता है, ठीक है। इसके बेसिस पे पूरी आपकी एक्सरसाइज आज की जो 2.1 थी वो क्लियर हो चुकी है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ चुका होगा, और इसके बाद भी अगर कुछ क्वेरी रहती है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। उसके अलावा भी आप कोई सी भी आपको प्रॉब्लम रहती है, किसी भी सम में कोई एक्सरसाइज आपको नहीं समझ में आती है, तो आप कमेंट करके बिल्कुल ईजिली पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।